फिलिस्तीन कभी गुलाम था ही नहीं। सही मायने में जो गुलाम है वो 57 मुल्क हैं जो नतमस्तक हैं, जो आकाओं का इंतजार कर रहे हैं। आका हमें क्या करना है? अरे कुछ नहीं कर सकते बेगैर तो वहां की चीज का बाइकआउट कर सकते हो। तुम अपने भाइयों के खून का सामान मुहैया करा, तुम बाइकआउट करने को तैयार नहीं। आवाज तुम नहीं उठा सकते, फिलिस्तीन तुम नहीं जा सकते, फिलिस्तीन में समर्थन तुम नहीं कर सकते, इमदाद तुम नहीं भेज सकते, तो बेगैरतों की जमात बाइकआउट तो कर सकते हो। 70% जो वहाँ के शेख हैं उन्होंने जो शेखानियां ले रखी हैं वो यहूदियों को उठा रखा है। तो जिनकी बीवियां यहूदियों की बेटियां होंगी वो अपनी ससुराल के खिलाफ आवाज उठाएंगे। कोख के अंदर बच्चा मर रहा है, आप ये देखिए, जमीन के अंदर बच्चा मर रहा है, घर में बच्चा मर रहा है, अस्पताल में बच्चा मर रहा है, स्टेजर में बच्चा मर रहा है, खेलता हुआ बच्चा मर रहा है, और आप कह रहे हैं कि नहीं हमास आतंकवादी है। आपको पता है जर्मनी ने कैसे इनको कुत्ता बना के निकालता, इनके पास कपड़े तक नहीं थे, नंगे बुच्चे ऐसे आए थे, स्केलेटन बने हुए ऐसे करके ऐसे कर आए थे, ऐसे करते हुए। तो फिलिस्तीन इनको खाना दिया था, इन कुत्तों को रोटियां दी थी। अब्राहा था एक बादशाह था, वो भी इसी तरह था, इजराइल था, उसने खाने काबा पे हमला करा था, हाथियों के लश्कर के साथ करा था। तो अल्लाह ताला की तरफ से मदद आई थी। अबाबिल एक छोटी छोटी चिड़िया थी, अल्लाह ताला ने एक छोटी सी चिड़िया की चोंच में एक पत्थर देके खाने काबा का मतलब हिफाजत करने के लिए भेजा था। तो अबाबिल ने जो कंकर, हाथी अब्राहा का लश्कर, हाथियों का लश्कर था, हजारों की तादाद में हाथी थे, तो वो अबाबिल एक कंकर जिस हाथी के मारती थी वो हाथी मर जाता था, उसका दिमाग फट जाता था। अब लिंचिंग होती तो वही साहब बोलते हैं, कोई भी मुसलमानों का मसला होता है, दलितों का मसला होता है तो वही साहब बोलते हैं। लेकिन जब वोट देने की बात आती है, अरे तो कटवाए, अरे तो वो है, अरे तो आरएसएस का एजेंडा तो बीजेपी ने खड़ा करा। हाँ मैं फिलिस्तीनी हूँ, मैं कहती हूँ फिलिस्तीनी वाकई तुम ग्रेट हो, तुम्हें सैल्यूट करते हैं। फिलिस्तीन जिंदाबाद था, फिलिस्तीन जिंदाबाद है, फिलिस्तीन जिंदाबाद रहेगा। कुछ को जेल हो जाएगा, कौन कह रहा है? मोदी जी हमारे साथ है। जिस तरह फिलिस्तीन 70 सालों से जुल्म का शिकार है, बल्कि कह दिया कि एक आतंकवादी घुसपैठिया यहूदी का जो मुल्क इजराइल उन्होंने ही बनाया था फिलिस्तीनियों ने, आज उस पर हमला कर रहा है। और हमास को जो लोग आतंकवादी बता रहे हैं उन लोगों के लिए मेरा सवाल है कि अगर इजराइल फिलिस्तीन को मारता है तो तुम्हारे मुंह में दही चिपक जाती, तुम वहां पर आतंकवादी नहीं बोलते। अमेरिका लगातार इलीगल तरीके से फंडिंग भी कर रहा है, अपने नाजायज बेटे को हथियार भी दे रहा है, धमकियां भी दे रहा है। और हमास जब फिलिस्तीन की सपोर्ट के लिए वहीं का ऑर्गेनाइजेशन आता है तो तुम सब चिल्लाने लगते हो कि हमास एक आतंकवादी मुल्क है। आप समझ सकते हैं कि जिस तरह फिलिस्तीन के ऊपर जिंदगी हराम कर दी गई, पानी काट दिया गया, बिजली काट दी गई, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट उनके पास नहीं है, और हड़प्पा मोहनजोदड़ो के जमाने में ऑपरेशन जिस तरह होते थे ना, बिना बेहोश करे, बिना एनेस्थीसिया के, उस तरह के ऑपरेशन वहां हो रहे, और दुनिया खामोश है, दुनिया चुप है, और हमास को ही टारगेट कर रही है, हमास को ही कह रही है कि हमास एक आतंकवादी मुल्क है। कुछ लोग मेरी पोस्ट के नीचे भी आके कहते चल मुल्ली बता उनको, जब फिलिस्तीनी तमाम 57 इस्लामिक मुल्कों में चले जाएंगे, 37 हजार चले हैं। इवन हिंदुस्तान का एक आपने देखा होगा वो तिहाड़ी सुधीर बावला, वो भी कह रहा था 37 हजार ले लेंगे। आप ये देखिए कि जोरू का भाई एक तरफ, सारी खुदाई एक तरफ। ये वाला सेंटेंस इसलिए कह रही हूँ कि अरब मुमालिक में ज्यादातर जो है ना वो यहूदियों की बेटियां हैं। तो इजराइल तो उनका फिर ससुराल हो गया, तो वो ससुराल के मामले में क्यों बोलेंगे? नेतन्याहू उनका साला हो गया। तो सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, वहां पर कुछ भी हो ये लोग नहीं बोलेंगे। और बोलता वो है जिसके सीने में दर्द होता है। ये लोग अपने आप को इस्लामिक मुल्क कहते हैं, या आप लोग या मीडिया वाले या स्ट्रीम चैनल वाले या वो लोग भक्त जो दो कौड़े के हैं वो इनको इस्लामिक मुल्क कहते हैं। ये इस्लामिक मुल्क नहीं है। अगर इस्लाम नहीं तो उम्मीद होती तो भाई 70 साल से तो फिलिस्तीन पिट रहा है। इस वक्त पहली बार दुनिया में ऐसा हुआ है कि तमाम मुमालिक फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। अमेरिका कहता है मैं सुप्रीम पावर हूं, मैं सही हूं। अबे कमबख्त खबीस, तेरा मुल्क तो तेरे साथ खड़ा नहीं है। अमेरिका में दबा के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इजराइल कह रहा है कि हाँ हम सुपर पावर है, हमास को खत्म कर देंगे, फिलिस्तीन को खत्म कर देंगे। पहले अपने मुल्क को देख ले, पहले अपने मुल्क को देख ले। आप देखो फिलिस्तीन के हिमायत में किस तरह इजराइल में मुजाहरे हो रहे हैं, किस तरह लोग कह रहे हैं कि फिलिस्तीन पे बमबारी बंद करो, फिलिस्तीन पे जुल्म करना बंद करो। आप तमाम मुमालिक में देख लिए, इंग्लैंड में देख लिए, ऑस्ट्रेलिया में देख लिए, फ्रांस में देख लिए, जर्मनी में देख लिए, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि जहां फिलिस्तीन के लिए आवाजें उठाई जा रही हैं। और हम लोग, तमाम दुनिया के मुसलमान, तमाम लोग, तमाम बुद्धिजीवी सोचते थे कि इजराइल ने फिलिस्तीन को गुलाम बना रखा है। आप तमाम लोग भी सोचते होंगे है 70 साल से गुलाम बना था, इजराइल ने गुलाम बना रखा था फिलिस्तीन को। लेकिन अब पता चला कि फिलिस्तीन कभी गुलाम था ही नहीं। सही मायने में जो गुलाम है वो 57 मुल्क हैं जो नतमस्तक हैं, जो आकाओं का इंतजार कर रहे हैं। आका हमें क्या करना है? अरे कुछ नहीं कर सकते बेगैर तो वहां की चीज का बाइकआउट कर सकते हो, तुम कोल्ड ड्रिंक का बाइकआउट कर सकते हो, तुम मैकडोनल्ड का बाइकआउट कर सकते हो, तुम KFC का बाइकआउट कर सकते हो, तुम डोमिनोज का बाइकआउट कर सकते हो, तुम वो तमाम मशरूबात जो कोका कोला है, फैंटा है, लिम्का, न मालूम कौन कौन सी हैं, तुम अपने भाइयों के खून का सामान मुहैया करा, तुम बाइकआउट करने को तैयार नहीं। आवाज तुम नहीं उठा सकते।
फिलिस्तीन तुम नहीं जा सकते, फिलिस्तीन में समर्थन तुम नहीं कर सकते, इमदाद तुम नहीं भेज सकते, तो बेगैरतों की जमात बाइकॉट तो कर सकते हो, बाइकॉट क्यों नहीं कर रहे हो? क्षमता नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, क्षमता है, लेकिन वो नहीं करेंगे। मैंने कहा ना, जब वो यहूदनियां अपने घर में लेके बैठे हैं, ज्यादातर शेख, आई थिंक नियर अबाउट 70% जो वहां के शेख हैं, उन्होंने जो शेखानियां ले रखी हैं वो यहूदियों को उठा रखा है। तो जिनकी बीवियां यहूदियों की बेटियां होंगी, वो अपनी ससुराल के खिलाफ आवाज उठाएंगे, अपने सालों के खिलाफ बोलेंगे। मैंने कहा ना, 70 साल से ये अरब मुमालिक जो सऊदी बन के बैठा हुआ है, सऊदी अरब मुमालिक जितने भी यूए हैं, ये फिलिस्तीन को साथ दे सकते थे। और मजाल ही नहीं है, ये भूखा नंगा देश, ये घुसपैठिया देश, इलीगल तरीके से जो देश बना है इजराइल। आप ये देखिए, जिस वक्त यहां पर होलोकॉस्ट हो रहा था 1935 में, अमेरिका ने इलीगल तरीके से यूएन का इंटरफेयर करके वहां पर इसको फिलिस्तीन में जाकर घुसा दिया था। भाई तुमने यूरोप में क्यों नहीं मुल्क बनाया था उनका? अमेरिका ने अपने यहां क्यों नहीं बसाया था? इंग्लैंड ने अपने यहां क्यों नहीं? वहां भी तुमने मुसलमान कंट्री में बसाया, और उन्होंने मुसलमानों पर जिस तरह जिंदगी तंग करी, और ऑपरेशन नकबा इन्होंने 1947 में शुरू करा, और जिस तरह उन्होंने फिलिस्तीनियों को मारना शुरू करा, उनके बच्चों को मारना शुरू करा, और अब जिस तरह तमाम जंगों के रूल्स तोड़े जा रहे हैं, फास्फोरस बम फेंके जा रहे हैं, 2-2 साल के बच्चे, कोक के अंदर बच्चा मर रहा है, आप ये देखिए जमीन के अंदर बच्चा मर रहा है, घर में बच्चा मर रहा है, अस्पताल में बच्चा मर रहा है, स्टेजर में बच्चा मर रहा है, खेलता हुआ बच्चा मर रहा है, और आप कह रहे हैं कि नहीं, हमास आतंकवादी है, हमास ने पहल करी। तो ये जंगों के रूल्स होते हैं, जहां पर आप बच्चों को नहीं मार सकते, जहां आप महिलाओं को नहीं मार सकते, जहां बुजुर्गों को नहीं मार सकते, और दिन छुपने के बाद आप कोई हमला नहीं कर सकते। लेकिन इजराइल ऐसा नपुंसक देश है कि जो हमला करता है अस्पतालों पे, अल अहली अस्पताल जो एक क्रिश्चियन अस्पताल था, उस पे हमला करके नियर अबाउट 2000 लोगों को मार डाला गया। अभी 3 दिन पुरानी रिपोर्ट है कि एक चर्च जो 200 साल पुराना चर्च था फिलिस्तीन के अंदर, उसको बम मार के उड़ा दिया गया। वहां पर 35 से ज्यादा ईसाई मिशनरी लोग मौजूद थे। तो ये इंसानियत है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब ताकत नहीं थी तो भिड़ना नहीं चाहिए था। देखो जी, ये सारा प्री प्लान है। मैं लगातार कहती चली आ रही हूं, बेशक मेरा फिलिस्तीन अबाबील जैसी पावर रखता है, बेशक मेरा फिलिस्तीन बहुत मजलूम मासूम है, वो अल्लाह से मांगता, वो तुमसे नहीं मांगता। वो मस्जिद अक्सा की हिफाजत, वो अपने मुल्क अंबियाओं के शहर की हिफाजत अपने बलबूते पर कर रहा है। वो तुम्हारे 57 मुल्कों पे नहीं बैठा, वो इंडिया पे नहीं बैठा, वो पाकिस्तान पे नहीं बैठा, वो बांग्लादेश पे नहीं बैठा, वो अमेरिका कहीं नहीं। उनको पता अल्लाह मदद करेगा। उनका 2-2 साल का बच्चा, एक वीडियो वायरल हो रही है जहां बाप अपनी बेटी से कहता है, बेटा देखो अभी पटाखा फूटेगा, बम गिरेगा, बम गिरता, बच्ची ठट्टे मार मार के हंसती है, हाँ हाँ पापा बम गिर गया। मतलब वो लोग बमों से खेल रहे हैं, बमों पे जिंदगी गुजार रहे हैं। उनको 57 मुल्कों की जरूरत नहीं, उनको दुनिया के मुसलमानों की जरूरत नहीं। वो अंबियाओं के शहर, वो उसकी हिफाजत कर रहे हैं, वो क़िबला अव्वल की हिफाजत कर रहे हैं। और जो आपने कहा कि जब दम नहीं था तो हमला नहीं करना चाहिए था, बाबू ये प्री प्लान हमला हुआ है। जिस तरह फिलिस्तीन को आप कह रहे हैं कि बिल्कुल थर्ड क्लास मुल्क है, उनकी आर्मी नहीं, उनकी पुलिस नहीं, उनकी कोई सुनवाई नहीं, उनके पास कोई खाना नहीं। इजराइल जो सुप्रीम पावर